गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व अपूर्व यानी जो हमने पहले महसूस नहीं किया, ऐसा अनुभव इस लेसन में बताया गया है। इसमें एक जापान की एक लड़की है तोतो चान और उसका एक फ्रेंड है यासुकी चान। तोतो चान का गांव तोमोए, वहाँ पे एक रिवाज होता है कि हर बच्चे का एक पेड़ होता है। बगीचे में एक पेड़ उसकी निजी संपत्ति होती है, खुद की संपत्ति होती है। तो हर बच्चे का एक पेड़ होता है, वहाँ पे जाके वो चढ़ सकता है। इसी तरह से यासुकी चान तोतो चान का फ्रेंड, वो क्या होता है, एक पोलियो से ग्रस्त होता है। पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें हमारे कोई भी हिस्सा रह जाता है। तो उसके पैर में प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो क्या है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो तोतो चान अपने मन में एक इच्छा रखता है कि शायद मैं चढ़ सकूं। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए यासुकी चान जो उसकी फ्रेंड होती है, वो कोशिश करती है, अपने घर वालों से थोड़ा झूठ बोल के उनको बिना बताए अपने पेड़ के पास जाती है और यासुकी चान को चढ़ाने का प्रयास करती है। उसे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एंड में दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। ये जो अनुभव है वो यासुकी चान के लिए एक बहुत ही अपूर्व अनुभव है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, ऐसा अनुभव है। तो इसमें यही बताया गया है। दो मित्रों की कहानी है। स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद यानी रहस्य, भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता, निमंत्रण तोमोए, एक इनका जो शहर है उसका नाम है तोमोए। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। एक जगह का नाम है, उसको जाने वाली सड़क के जस्ट पास में उसका पेड़ था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर द्विशाखा, 2 शाखाएं, एक पेड़ से 2 शाखाओं का निकलना, 2 शाखाओं का निकलना। पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह का मतलब आराम देने वाली जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी यानी ब्रेक में, खाने की छुट्टी या समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति यानी खुद की संपत्ति, निजी यानी खुद की यानी अपनी प्रॉपर्टी मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता यानी बिल्कुल नर्म स्वभाव से पूछते थे, मैनर्स के साथ से, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, उसे बुलाया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों के पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था।
यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, मतलब 1 साल उससे बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पैर घसीटा इसलिए क्योंकि उसको पोलियो था। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित था, मतलब जोश में था, जोश से भरा। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। वे उल्लास में, खुशी में ठिठियाकर, यानी जोर से हंसना, ठिठियाकर हंसने लगे। यासुकी चान भी हंसने लगा। ठिठियाकर मतलब हंसने की एक प्रकार की आवाज। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर यानी ऊपर का एरिया, झोपड़ी के ऊपर का एरिया। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा यानी 2 शाखाओं तक पहुंच जाए। पेड़ की 2 शाखाएं थी, एक से अटैच हुई 2 शाखाएं होना। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियानी यानी धक्का देने लगी। पीछे से धक्का दिया उसने। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा यानी निराशा से सिर झुकाकर, निराशा, डिसअपॉइंट होना, निराशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम करना उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक यानी मन की इच्छा थी, मन से इच्छा थी कि यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के मुंह बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट, हर एक यानी हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी, 3 पहिए वाली सीढ़ी, 3 पैर वाली सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, मतलब उसको पकड़ना जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, मतलब हिलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उससे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब वह निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमना मतलब लगना या लगाना, मन लगाना। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने यानी रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे, एक प्रकार की खुशी का भाव, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर एक कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। रुलाई यानी रोने का भाव आने लगा। उस चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा।
उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अब उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते हुए अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाने, मतलब एक प्रकार का जोखिम उठाया था, उसने हिम्मत का काम किया था, जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा विश्वास था, भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी, एक जोखिम उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उनके कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की छिद्वी शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ, डरता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उनका एक रिवाज था कि उन्हें इस तरह से बोलना पड़ता था, तो उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। जिसने पहले ऐसा काम नहीं किया हो और वो पहली बार ऐसा कर रहा हो और उसके लिए असंभव हो, तो वो बहुत ही खुश हुआ इस बात को देख करके। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ा रहे थे। मेरी बहन अमेरिका में, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से, खुशी से भरा बातें बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही सूमो कुश्ती देखेंगे। पहलवानों की कुश्ती होती है, जापान में कुश्ती होती है, उनको सूमो कुश्ती कहते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं वो। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो-चान उस समय यह तो समझ नहीं पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा। पहले स्टार्ट नहीं हुई थी टीवी, तो उसके बारे में वो बता रहा है, तो वो इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रही है तोतो-चान, बस वो उसकी खुशी को समझ पा रही है। उसे ये पता नहीं है कि टेलीविज़न क्या होता है, इतने से डिब्बे में सूमो पहलवान कैसे आ जाएँगे। वो अपने बच्चे होते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी, मन को अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इस तरह से लेसन खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए, यासुकी-चान एक पोलियो से ग्रस्त था और उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव था, लेकिन वहीं तोतो-चान ने खूब मेहनत करके उसे क्या करा? अपने पेड़ पर चढ़ाया। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है? लिखिए। तो पहले हम तोतो-चान का अनुभव बताएंगे कि तोतो-चान एक यासुकी-चान की मित्र थी और उसके गांव में एक पेड़ होता था, वो उसकी निजी संपत्ति हुआ करता था। वो जैसे ही यासुकी-चान को उस पर चढ़ाती है, उसे एक आत्म संतुष्टि मिलती है, एक अच्छा अनुभव मिलता है। वहीं यासुकी-चान का अपूर्व अनुभव ये था कि उसने पहले कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया था और वो बेहद खुश था, और जैसे ही वो उस पर चढ़ा तो वो उसके लिए एक अपूर्व अनुभव था, पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी-चान और तोतो-चान पर पड़ रहा था। जब वे दोनों ऊपर चढ़ रहे थे तो सूरज का ताप उन दोनों पे चढ़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उसे छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। जब वह दोनों ऊपर चढ़ रहे थे, द्विशाखा पर पहुंच गए थे, तब बीच बीच में बादल का टुकड़ा आकर उन्हें छाया दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनके मित्रता की, सौहार्दता
और सुहृदता और कोमलता बनाए रखने के लिए कह रही है, और दोनों के अथक प्रयास से दोनों सफल भी होते हैं। यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है कि यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त था, उसने ये चीज़ कभी महसूस नहीं की थी, ये उसके लिए एक असंभव कार्य था जो पूरा हो चुका था, और उसकी फ्रेंड, उसकी मित्र तोतो चान ने ऐसा उसके साथ किया था। इस तरह से ही हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। हमें 4 तक ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।